नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उज्जवल जीके पर। मैं हूं सीमा तेजस और आज हम राजस्थानी शब्दावली के महत्वपूर्ण 148 शब्द देखने वाले हैं और जो कि कक्षा 6, 7, 8 की 2019-20 की पुस्तकों से लिए गए हैं। साथ ही जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए, ये पार्ट हमारा सेकंड है। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने 100 क्वेश्चन देखे थे, 100 महत्वपूर्ण शब्द देखे थे और आज इस वीडियो में 148 महत्वपूर्ण शब्द देखने वाले हैं। मतलब टोटल 248 शब्द हम देखेंगे राजस्थानी शब्दावली के, जो कि आपकी रीट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला शब्द है सिवाणे। सिवाणे यानी कहते हैं सीमावर्ती को राजस्थानी में सिवाणे कहा जाता है। उनियारा। उनियारा जो होता है, उनियारा कहा जाता है चेहरे को, चेहरा उनियारा कहलाता है। मोबी को कहा जाता है, मोबी यानी कि ज्येष्ठ, बड़ा। पटरानी, महारानी। जामन जाया, जामन जाया यानी कि सगा बेटा जो होता है वो जामन जाया कहलाता है। हंकारे, हंकारे यानी कि पुकारना। क्या होता है हंकारे? पुकारना। नेक्स्ट है हेत। हेत, देखिए हेत को हित भी कहा जाता है और प्रेम को भी क्या कहा जाता है? हेत कहा जाता है राजस्थानी में। लूवा यानी कि गर्म हवाएं। पलाका, पलाका कहते हैं चमकने को। भेड़े, भेड़े यानी कि साथ में। रान, रान यानी कि लगाम। लोया, खून। पाणत, पाणत कहा जाता है फसल सिंचाई की जो क्रिया होती है उसे। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कर दें, एक बार एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेलनो, मेलनो यानी कि रखना, किसी चीज़ को रखना, मेलनो। फिर है मालियो या मालिया। मालियो या मालिया कहा जाता है मकान की ऊपरी मंजिल पर जो कमरा बना होता है, आप उसे चौबारा भी कह सकते हैं। बजेड़ा, बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा कहते हैं पान के खेत को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हकनाक, गोपनीय को राजस्थानी में कहते हैं हकनाक। लांग, लांग कहते हैं धोती या लंगोट का वह छोर जो दोनों जांघों के बीच से कमर के दोनों ओर बंधा रहता है। नेक्स्ट है स्वभाव। वह औरत, स्त्री या वह कन्या जिसे विवाहित कन्या के साथ में पहली बार ससुराल जाते समय भेजा जाता है। जब कन्या पहली बार जो है अपने ससुराल में जाती है, विवाहित कन्या, उसके साथ भेजा जाता है। वो कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई कन्या भी हो सकती है, उसे सुबाहु कहा जाता है। चाक, देखिए कुम्हार के द्वारा चाक पर मिट्टी के घड़े या मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। उदेई, उदेई दीमक को कहा जाता है। रति, रति यानी कि थोड़ा सा, हम जैसे हिंदी में कहते हैं ना रत्ती, रति भर यानी कि इसको राजस्थानी में कहा जाता है रति, थोड़ा सा। औषध, औषध कहा जाता है दवा को। रमण, घूमने को, रहने को क्या कहा जाता है? रमण कहा जाता है। पाटा, देखिए पाटा कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। कपड़े धोने के लिए भी पाटा का इस्तेमाल होता है, कोई मांगलिक कार्य होता है तो भी पाटा जो है वो रखा जाता है। पाटा, पट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है घट। घट हृदय को कहा जाता है। खोटा, बुरा। मनवार करना, ठीक है, सत्कार। ठाण, ऐसे लिखा जाता है ठाण यानी कि पशुओं को चारा डालने का उपकरण जो लकड़ियां पत्थर से बनाया जाता है, ईंटों से भी बनाया जाता है, पशुओं को जो जिसमें चारा डाला जाता है। नेक्स्ट है खेली। खेली पशुओं के पानी पीने के लिए बनाया गया जो छोटा सा कुंड होता है उसको क्या कहते हैं? खेली कहते हैं। सींकलो, सींकलो किसे कहते हैं? सींकलो कहते हैं दही को मथने की मथनी के साथ जो लोहे का कूंदा होता है उसे सींकलो कहते हैं। रहट,
रहंट किसे कहते हैं? सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने का जो यंत्र होता है वह रहंट कहलाता है। मुजब, मुजब कहते हैं समुचित को। हर कीने यानी कि हर किसी को। सिरावन काफी महत्वपूर्ण है। कृषकों का सुबह का भोजन क्या कहलाता है? सिरावन कहलाता है। बांदरवाल, ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए, मांगलिक अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार पर लटकाने वाली जो पत्तों से बनी लंबी झालर होती है वो बांदरवाल कहलाती है। लावणी, फसल पकने के बाद जो काटने की क्रिया होती है वो लावणी कहलाती है। लाव, लाव देखिए कुएं में जाने तथा कुएं से पानी को बाहर निकालने की जो डोरी होती है वो क्या कहलाती है? लाव कहलाती है। उत्तरादो यानी कि जो उत्तरी दिशा है उसके लिए राजस्थानी भाषा में शब्द है उत्तरादो। दिखनादो, दिखनादो किसे कहते हैं? दिखनादो कहते हैं दक्षिण दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है दिखनादो। नेक्स्ट है लूणियों। लूणियों किसे कहते हैं? मक्खन को या घीलड़ी नामक उपकरण में मक्खन जो रखा जाता है उसे कहते हैं लूणियों। नातनों, नातनों किसे कहते हैं? नातनों कहा जाता है पानी, दूध, छाछ को छानने के काम में आने वाला जो वस्त्र होता है वो नातनों कहलाता है। मेर, मेर देखिए खेत में हंके हुए भाग के चारों ओर जो छोड़ी गई भूमि है वो क्या कहलाती है? मेर कहलाती है। फिर है बोहरगत। बोहरगत होता है ब्याज पर रुपए उधार देने का जो कारोबार है वो कहलाता है बोहरगत। साकी, ये शब्द आपने सुना होगा। शराब या हुक्का पिलाने वाला व्यक्ति जो है उसे क्या कहा जाता है? राजस्थानी में साकी कहा जाता है। सियाड़ा, सियार को क्या कहा जाता है? सियाड़ा। मायने यानी कि अंदर या में। गुमान, गर्व को क्या कहा जाता है? गुमान। हुंकार, हुंकार कहा जाता है ललकारने को। ललकारने का भाव क्या होता है? हुंकार। घोटो, घोटो कहा जाता है घोड़े को। साई, साई किससे कहा जाता है? किसी भी वस्तु की जो कीमत है उसका कुछ हिस्सा जो सौदा तय होने पर दिया जाता है। ठीक है, कोई भी प्लाट वगैरह खरीद रहे हैं, दुकान खरीद रहे हैं तो किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है उसका कुछ हिस्सा पहले दे दिया जाता है सौदा तय होने पर, उसे साई कहा जाता है। आथुणो, पश्चिम दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है आथुणो। पाकट, पाकट कहा जाता है बूढ़े ऊंट को, काफी महत्वपूर्ण है। डोरी, जो परेशान रहता है उसे कहते हैं डोरी। जोवे है ये, ठीक है, जोवे यानी कि इंतजार करना। अवगुण, अवगुण कहा जाता है अवगुण को। एक शब्द है बहुत, बहुत कहा जाता है बहुत को। ठीक है, नेक्स्ट है जसी यानी जैसी। जावण, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आप सबको पता है। दही जमाने के लिए छाछ या खटाई की जो अन्य सामग्री होती है वो क्या कहलाती है? जावण कहलाती है। कई जगह जामन भी कहा जाता है। दताली, खेत की जमीन को साफ करना और क्यारी बनाने के लिए काम में ली जाती है क्या? दताड़ी। मोटो यानी कि शक्तिशाली, गुजराती में भी कहा जाता है मोटो, मोटा भाई, है ना। नेक्स्ट है हथलेवो। हथलेवो किसे कहते हैं? हथलेवो कहते हैं विवाह में वधू का हाथ वर के हाथ में पकड़ाने की रस्म, एक लोकगीत भी है। ठीक है, पाणी ग्रहण संस्कार को भी क्या कहते हैं? हथलेवो कहते हैं, हथलेवो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है मोबी, मोबी यानी मुझे। तावड़ो, तावड़ो किसे कहते हैं? सूर्य की जो धूप होती है उस सूर्य की धूप को तावड़ो कहा जाता है। नेक्स्ट है नीरनी। नीरनी देखिए मोठ का और जो मूंग का चारा होता है उसे क्या कहा जाता है? नीरनी कहा जाता है। ओगुणो, ओगुणो कहा जाता है पूर्वी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है अगुणो, अगुणो।
देखिए आथुणो पश्चिमी दिशा के लिए है, और आपके दिखनादो दक्षिण दिशा के लिए है, उत्तरादो उत्तरी दिशा के लिए है, अगुणो पूर्वी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है। टोल्डिया जो ऊंट का नवजात बच्चा है उसे टोल्डिया कहते हैं। टोल्डी कहते हैं ऊंट की नवजात बच्ची को। नांगला, नांगला किसे कहा जाता है? नांगला, नांगला कहा जाता है नेड़ी और जो झेरने में डालने की जो रस्सी होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है नांगला। फिर है रूढ़ी रुता। रूढ़ी रुता किसे कहते हैं? जो सूखा सा मौसम होता है, ऋतु होती है, उसे क्या कहा जाता है? रूढ़ी रुता। ठीक है। नेक्स्ट है रेलनी। रेलनी कहा जाता है गर्मी या ताप को कम करने के लिए खेत में पानी फेरना। ओबरी, ओबरी कहा जाता है अनाज और जो उपयोगी सामान है उसको रखने के लिए जो बनाया गया मिट्टी का बर्तन उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं? ओबरी कहते हैं। और देखिए कई जगह पर इसको क्या कहते हैं? कई जगह पर इस ओबरी को कोटला भी कहते हैं, कोटला। उनियारो, उनियारो कहते हैं क्षेत्र को। किसे कहते हैं? क्षेत्र को कहते हैं उनियारो। उनियारा होता है चेहरा। थली, थली कहते हैं घर के दरवाजे का स्थान क्या कहलाता है? थली कहलाता है। जामन माता को कहा जाता है। नाड़ी कहा जाता है नाड़ी तलाई। पानी के जो बड़े गड्ढे होते हैं उनको कहा जाता है नाड़ियां तलाई। जेली, जो बच्चे खाते हैं उसको भी जेली कहा जाता है। और यहाँ पर राजस्थानी शब्द जेली, लकड़ी का सींगदार उपकरण कहलाता है जेली। फिर है लावणी। किसान के द्वारा फसल को काटने के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो क्या कहलाता है? लावणी कहलाता है। नेक्स्ट है सारेठा। सारेठा क्या होता है? सारेठा होता है सीमा। ठीक है। घाय, घाय कहा जाता है घाव को या प्रहार को। नीवड़, अभी कुछ शब्द हैं जो कक्षा 6, 7, 8 से लिए गए हैं। ठीक है। नीवड़ कठोर को कहा जाता है नीवड़। वर्ताव, वर्ताव यानी व्यवहार। खड़खड़िया, तांगे को क्या कहा जाता है? खड़खड़िया। हरकत यानी कि हर्ष होना, प्रसन्नता होनी। आभय, आभय किसे कहा जाता है? प्रकाश को आभय कहा जाता है। खेटक, ढाल को क्या कहा जाता है? खेटक कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। मिनक, मनुष्य। हटड़ी, जो मिर्च मसाले रखती हैं आपकी माता। ठीक है। तो इस यंत्र को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हटड़ी। कारट, पोस्ट कार्ड को क्या कहा जाता है? कारट राजस्थानी भाषा में। कुटी, कुटी किसे कहते हैं? बाजरे की फसल का चारा कुटी कहलाता है, महत्वपूर्ण है। रोही, रोही किसे कहते हैं? निर्जन वन को। देखिए सभी महत्वपूर्ण हैं, अंत तक बने रहिएगा। थोड़े से शब्द और हैं। लूंठो, लूंठो कहा जाता है बड़े को या ऊंचे को, इन दोनों को ही लूंठा कहा जाता है, लूंठो कहा जाता है राजस्थानी में। ताता, गरम को या श्रेष्ठ को क्या कहा जाता है? ताता कहा जाता है। दावना, ये भी महत्वपूर्ण है। पशु को चरते समय जब छोड़ा जाता है तो उसके पैरों में एक रस्सी बांधी जाती है जो दावना कहलाती है, दावना। रूढ़ी, रूढ़ी होता है अच्छी। क्या होता है? रूढ़ी अच्छी। ओखद, ओखद होता है दवा को कहा जाता है ओखद। औषध को भी दवा ही कहा जाता है। बासेड़ो, बासेड़ो होता है बासी भोजन। ठिमरास, धीरज को कहा जाता है ठिमरास, संतोष रखना, धीरज रखना, ठिमरास। वीरी, वीरी यानी उसकी। अणुति, अणुति यानी कि अनोखी। नेक्स्ट है खाखला, खाखला होता है गेहूं का या जौ का चारा। हरियो, हरियो हरा भरा। वगत, वगत होता है झगड़ा। छूंता, छूंता होता है छिलके को कहा जाता है छूंता। कैक,
कईक कहा जाता है कोई कोई को, कोई कोई को क्या कहा जाता है, कईक। गोखड़िया, गोखड़िया जो होता है, गोखड़िया कहा जाता है गांव के बाहर। हांकणहार, हांकणहार कौन होता है, हांकणहार हांकने वाला व्यक्ति, हांकणहार। गेला, मूर्ख को गेला कहा जाता है, रास्ते को भी गेला कहा जाता है। कूच यानी कि रवानगी, चले जाना, प्रस्थान, कूच करना। कंवली, कंवली कहा जाता है कोमल को, कंवली किसे कहा जाता है, कोमल को। भेख यानी भेष। बंधावा, बंधावा क्या होता है, बंधावा गीत। अणुता, अणुता कहते हैं अधिक को, अणुता किसे कहा जाता है, अणुता कहा जाता है अधिक को। धमकावे, धमकावे चमकना या गमक। पेय कहा जाता है दूध को। रसा कहा जाता है धरती को। मोसर कहा जाता है, कोई भी अवसर है उसे मोसर कहा जाता है। चरक्यो, चरखे को चरक्यो कहा जाता है। ठोर, ठोर यानी कि स्थान। ओछो, कम को कहा जाता है ओछो। घना, घना यानी कि बहुत। वेल यानी कि बेल। नेक्स्ट है आम्य, रोग को कहा जाता है आम्य। घाड़े देता है। मंझार मध्य में। रूढ़ी, रूढ़ी यानी कि अच्छी। बलबलता, बलबलता धधकते हुए। जमारा, जीवन को जमारा कहा जाता है राजस्थानी में। गट्टो एक प्रकार का आभूषण विशेष होता है। चड़स, चड़स काफी महत्वपूर्ण है। कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का जो चमड़े से बना हुआ पात्र होता है वो क्या कहलाता है, चड़स कहलाता है। लेर, लेर यानी कि साथ। सरनाटो, सन्नाटे को सरनाटो। फिर है खंगा, खंगा कहा जाता है तलवार को। अंजन, इंजन। फिर है मिर्गा, मृत को या पशु को, दोनों को ही मिर्गा कहा जाता है। रेंठ, रेंठ कहा जाता है रहट को। रहट क्या होती है, कुएं से पानी निकालने वाली जो होती है उसे रहट कहा जाता है। फिर है घण, घणे। राय, दरार। खल यानी भूसी। कणियों, कणियों कुएं से पानी निकालने के चक्र की धुरी। और गैर नृत्य में उपयोग में ली जाने वाली पतली छड़, ये क्या कहलाती है, कणियों कहलाती है। कठै, कठै यानी कि कहां। कहूरियो, कहूरियो किसे कहते हैं, पशुओं के लिए बांटा जो पकाया जाता है, बांटा पकाने की जो घटाकृति चूल्हा होता है उसे क्या कहते हैं, कहूरियो। हलाणो, हलाणो किसे कहते हैं, हलाणो कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। गोना जब किया जाता था पुराने टाइम में, आज भी कई कई जगह किया जाता है। दहेज के सामान को भी कहा जाता है हलाणो। पहला जब प्रसव होता है कन्या का, तो कन्या को जाते समय, विदाई देते समय जो सामान दिया जाता है, विदाई दी जाती है, उसे हलाणो कहा जाता है। नेक्स्ट है वाहनी। वाहनी क्या होता है, खेत की भूमि को बार बार जोतकर बीज बोने की जो क्रिया होती है वो वाहनी कहलाती है, वाहनी। नेक्स्ट है सगातेड़ो। सगातेड़ो किसे कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। सगातेड़ो मृतक के पीछे किया जाने वाला जो भोज होता है वो सगातेड़ो कहलाता है। लाम्पो, देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। लाम्पो क्या होता है, शवदाह क्रिया में अर्थी में आग लगाने के लिए जलाई जाने वाली एक प्रकार की घास होती है लाम्पो। नेक्स्ट है वो लावणी। वो लावणी होती है मृतक की अंत्येष्टि
और गणगौर की जो विदाई होती है, गणगौर की विदाई को भी क्या कहा जाता है, वोलावणी कहा जाता है। रोली, देखिए तिलक लगाने की एक लाल बुकनी, वो भी रोली कहलाती है राजस्थानी में। और गेहूं की फसल का एक रोग होता है, वो भी रोली कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने 148 शब्द देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, कम से कम 2 मित्रों में तो अवश्य शेयर करें और एक लाइक कर दें। आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हैं तो अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ ही पास के बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल को दबाना है, जिससे आपको सभी वीडियोस टाइम से प्राप्त हो जाए, नोटिफिकेशन समय रहते मिलता रहे। और एक बार अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।